नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि बड़े हादसा का संकेत मिल चुका है। अब पूरे परिवार एक साथ रहेंगे। और तुम कहते थे कि हर जगह मेरा नाम है, पर अब आपका नाम का बदनामी होगी। कहीं आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्तों आपकी 3 सबसे बड़ी भयंकर गलतियां निकाल कर आ चुकी हैं, और यह भगवान भी अपने आंखों से देख लिया है। इन 3 गलतियों का सजा अब आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देगी और आपके पूरे परिवार को रुला देगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे के अंदर संसार की सबसे बड़ी दर्द सहना पड़ेगा। मुझे माफ करना, मैं यह जो बातें बता रहे हैं ये 100% सटीक है। भले बात आपको कड़वी लग रही है, लेकिन इन 24 घंटे के अंदर जो आपके साथ होने वाले हैं वह सच्चाई में आप सभी को शेयर कर रहे हैं। इन 24 घंटे के अंदर ग्रह कुंडली द्वारा एक भयंकर मुसीबत आपका इंतजार कर रहा है, और ऐसे में यह 3 गलती किया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी नर्क भी बन सकता है। हम आपको सावधान कर रहे हैं, मैं आपको मुसीबत में नहीं फंसा रहे हैं, बल्कि इन 24 घंटे के अंदर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, वह सभी बातें हम आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। भले आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे माफ करना, जो सच्चाई है वह मैं आज बात कर ही रहूंगा। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे का समय कुछ मुसीबत आपके लिए बन रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे में यह 2 गलती नहीं किया तो फिर मुसीबत आपको छू तक भी नहीं पाएगा। और इस समय आपके अपने लोग आपके खिलाफ होने वाले हैं। आपको अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है, जिसको आप अपना समझते हैं, जिसको आप अपनी हर बातें शेयर करते हैं। आज वही आपके साथ धोखे करने की योजनाएं बना रहे हैं। आज तक तो उन्होंने आपके लिए अच्छा सोच रखा, लेकिन आज उनकी आपके प्रति गलत योजना बना रही है। चाहे वह रिश्तेदार हैं या फिर मित्र भी क्यों ना है, लेकिन थोड़ा उनसे सावधान रहे, क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर आपके अपने लोगों के मन में आपके लिए गलत योजनाएं उत्पन्न हो रहे हैं। किस तरह से आपको बर्बाद किया जाए, किस तरह से आपको मुसीबत में गिराया जाए, यह समय का इंतजार उन्होंने कर रहे हैं। और यह तभी आपको मुसीबत में फंसाया जा सकते हैं जब आप इस समय यह 2 गलती को करते हैं। जी हां दोस्तों, हमेशा इन्होंने आपकी इन 2 गलतियों का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जैसे ही ये 2 गलतियां आप कर दिया तो यह दोस्तों आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखिए, वैसे तो आप अपने जीवन में अभी 3 दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आप अपने जीवन में खूब मेहनत करके खूब सारा धन दौलत भी अर्जित कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और आपके घर में जो पैसों की तकलीफ है वह तकलीफों को हमेशा दूर करना चाहते हैं। लेकिन हां, जो इंसान जीवन में हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, सही रास्ता पर आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तो वह अपने पैसों की तकलीफ को एक दिन जरूर दूर करते हैं। और आपने भी बहुत दिनों से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत किया, और आज भी वह मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है, और आज आप बहुत अपने जीवन में खुश हैं, हर खुशियों का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन सावधान रहे, जो लोग आपकी मजबूरी में आपको अपना समझते थे वह आज आपकी खुशी में दुश्मन बन चुके हैं। जो लोग आपको मजबूरी में अपना समझ रहे थे वह आज आपके लिए सबसे बड़ा गद्दार बन चुके हैं। वैसे तो यह बात बिल्कुल सत्य है, यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि जब हम अपने जीवन में एक भिखारी की तरह जिंदगी जी रहे होते हैं तो हमारे अपने लोग भी हमें कुछ नहीं कहता, और यहां तक कि कोई अन्य लोग भी हमारी खुशियों के ऊपर नजर नहीं लगते। लेकिन जैसे ही अगर हम कुछ अलग करने लगते हैं, सभी से ज्यादा खुश रहने लगते हैं, तो फिर हमारे अच्छे लोग भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं, और फिर हमारे लिए वह कोई ना कोई मौका ढूंढने लगते हैं। वैसे आप अपने जीवन में ऐसे दुश्मनों को कोई भी मौका ना दें। आप अपने जीवन में ऐसा कोई गलती ही ना करें जिससे आपका दुश्मन आपको परेशान करने में सफल हो सके।
मैं आपकी दो ऐसी महत्वपूर्ण गलतियों की इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे जिससे हर सफल इंसानों को बर्बाद घंटे में एक दूसरे लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर जो हमारे दुश्मन होते हैं वह यह गलतियों का इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए, वैसे तो हमारे दुश्मन हमें परेशान करने में सफल नहीं हो सकते, सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही हम यहां दो गलतियां कर देते हैं तो फिर कोई भी हमें परेशान कर सकता। क्योंकि आजकल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं हो रहे हैं। अगर उनमें हमारे घर की कोई चीज या फिर हमारे घर की कोई वस्तुएं दुश्मन हमारे घर से ले जाए तो फिर उसी के माध्यम से हमारे घर में दुर्भाग्य ला सकते हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी लेकर आए हैं वह आपकी पूर्णता ग्रह कुंडली के आधार पर निर्माण किया गया है। इसलिए समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक रिक्वेस्ट है, जरूर देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। जो आज की इस वीडियो को नहीं देखा, नजरअंदाज किया, वह सालों साल पछताते रहेंगे। इसलिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मजाक ना समझे। आज की इस वीडियो में आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। उससे पहले जो भी बाबा खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद से किसी न किसी तरह से आप हर समस्याओं से बच जाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। देखिए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, जीवन में हर किसी को सुख मिलते हैं, लेकिन जो इंसान सुख के पीछे मेहनत करते हैं, सुख के लिए तड़प रहे होते हैं, जो सुख पाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए जो संघर्ष कर रहे होते हैं, उसको जीवन में एक न एक दिन सुख जरूर मिलते हैं। और जो इंसान कभी सुख के लिए तड़पते ही नहीं है, संघर्ष ही नहीं करते हैं, उसे कभी भी जीवन की असली सुख नहीं मिल सकता। आज तक उन्हीं लोगों का जीवन बदला है, उन्हीं लोगों को सुख मिला है जो अपने लिए और दूसरों के लिए एक जैसा व्यवहार रखते हैं, एक जैसा सोच रखते हैं, जिस तरफ भगवान की पूजा पाठ करते हैं सच्चे हृदय के साथ, इस तरह एक दूसरे कमजोर इंसान के साथ भी वैसा ही उनका हृदय होता है। ऐसे इंसान मां के बहुत पवित्र होते हैं, दिल की बहुत खुश होते हैं और भगवान ऐसे इंसानों को कभी रोने नहीं देती। अगर वह किसी तरह से कोई दुख से रो रहे होते हैं तो उनके आगे जरूर प्रकट होते हैं और उनकी आत्माओं को किसी न किसी तरह से शांति जरूर मिलती है। और अब यूं समझ लीजिए कि आप अब तक जितने लोगों की शांति चाहे, जितने लोगों को मजबूरी में साथ दिए हैं, उनके बदला से अब आपके जीवन में भगवान की असली खेल शुरू होने वाला है। हम जानते हैं कि आप पिछले वक्त से लेकर आज तक इंसानों की गरीबी में भी साथ दिया, इंसानों की मजबूरी में भी किसी ने किसी तरह से उनकी सेवा की मदद की, और इसके बदले में अब भगवान आपकी हर परिस्थितियों में खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने हर इंसानों के लिए अच्छे किया। अब समय आ गया है कि भगवान आपके साथ अच्छे करेंगे। भगवान हर परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जीवन में हमेशा याद रखें कि यह दो गलती ना करें। जी हां, यह तो गलत, या अगर करते हैं तो फिर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा और फिर इन दो गलतियों की वजह से हर लोग आपको परेशान करने में सफल हो सकते हैं। आजकल दोस्तों, लोग बहुत ज्यादा विद्यमान बन चुके हैं। वैसे तो आप गलतियां करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग बड़े ही साथी दिमाग से आपको लालच देते हैं, बड़े बड़े अवसर देते हैं और आपके घरों से बदले में कुछ चीज ले लेते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमारे बातों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकती है। देखिए, कुछ लोग दोस्तों लालची होते हैं और लालच के चक्कर में अपने घर से कुछ भी चीज
वह एक दूसरे को दे सकती है, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। क्या आपको अभी तक पता है कि अगर हम लालच करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम हमें इतना भारी मिलेगा जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। जी हां दोस्तों, अब धीरे धीरे में सच्चाई आपको बता रहे हैं कि आखिर आपको क्या गलतियों से बचना चाहिए। देखिए, पहले तो आपको अपने घर से कोई भी चीज लालच में आकर किसी को कभी नहीं देना चाहिए, खासकर ऐसी चीज जो हमारी उपयोगी के लिए है, जो हम उपयोग किए हुए होते हैं, जैसे कि पहने हुए कपड़े, पहने हुए जूता, पहने हुए चप्पल, या फिर आपके शरीर में स्पर्श हुआ कोई चीज कभी किसी को नहीं देना, क्योंकि आजकल तांत्रिक क्रियाओं का बात बहुत ज्यादा फैल चुका है और आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे घर की अगर हमारे पहने हुए कपड़े अगर कोई हमारे घर से ले जाए तो फिर यूं समझ लीजिए कि हमारी हर खुशियां ही ले गए, और इससे लोग जो भी करना चाहेंगे वह आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पहने हुए जो कपड़े, जूते, चप्पल होते हैं, ये सब चीज अक्सर एक दूसरे को देने का नहीं है। अगर देंगे तो भविष्य में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए कल्पना से परे होती हैं। यह घटनाएं केवल आपके जीवन की दिशा नहीं बदलेंगी, बल्कि आपके नाम को उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगी जहां पहुंचने की आशा लोग वर्षों की तपस्या के बाद करते हैं। इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम जो रहस्य आपके सामने प्रकट कर रहे हैं वह कोई साधारण बातें नहीं है। यह वे बातें हैं जो केवल भगवान की विशेष कृपा प्राप्त लोगों को ही जानने को मिलती हैं। इसलिए इस रहस्य को जानने और समझने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे अकेले शांत मन और पूर्ण एकाग्रता के साथ देखें। यह जो चमत्कारी समय आपके जीवन में आने वाला है वह गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जिसे समझना और आत्मसात करना एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव होता है। मां काली और भगवान महाकाल के उन भक्तों से विशेष निवेदन है कि यदि आप इस संदेश को हृदय से स्वीकार करते हैं तो नीचे जय मां काली और जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आने वाले 24 में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और स्वयं भोलेनाथ मिलकर आपके जीवन में वह 3 वरदान देने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को स्वर्णिम बना देंगे। आपकी कुंडली में अब वह विशेष योग जागृत हो चुका है जिसे धन योग कहा जाता है। ऐसा योग जो सिर्फ सौभाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है। अब वह समय बहुत नजदीक है जब आपकी वर्षों की तपस्या, कड़ी मेहनत और मन की सच्चाई का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। बीते दिनों में आपने कई बार खुद से यह सवाल किया होगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मुझे बार बार जीवन में निराशा और अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। जब भगवान आशीर्वाद देने का निश्चय करते हैं तो वह कभी रुकते नहीं। वह बिना किसी सीमा के कृपा की वर्षा करते हैं, और अब वही समय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका भाग्य, यह सब अब एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। जो लोग कभी आपकी सादगी का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी सफलता पर हैरान रह जाएंगे। आपने जीवन भर किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन लोगों ने आपको ही गलत समझा। अब ईश्वर ने स्वयं यह निर्णय लिया है कि आपके लिए न्याय किया जाएगा। आप अब उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां से सिर्फ आशीर्वादों की वर्षा होगी और दुख, दरिद्रता, अपमान जैसे शब्द आपकी जिंदगी से सदा के लिए मिट जाएंगे। इस ज्योतिषीय रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इसे गोपनीय बनाए रखना। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए है और इसलिए इसे किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होगा। यह एक निजी अनुभव है।
एक गढ़ सच्चाई है जिसे आपको अपने भीतर सहेज कर रखना है। यह आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ रहस्य है जिसे केवल शांत वातावरण में और एकाग्र मन से ही समझा जा सकता है। यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा और समझा तो न केवल आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी, बल्कि आप यह भी जान पाएंगे कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या था और अब उससे उबरने का मार्ग क्या है। इसलिए हम आपसे फिर से आग्रह करते हैं, इस संदेश को गहराई से महसूस करें, इसे पूरी तरह आत्मसात करें और देखें कैसे आपकी तकदीर स्वयं आपके चरणों में झुकने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देने वाली एक दिव्य अनुभूति है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि उस भक्त और ईश्वर के बीच एक गढ़ संवाद शुरू हो जाता है। आपने कई बार पूजा की होगी, दीप जलाया होगा, मंत्रों का जाप किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उस समय भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं? आज का यह विशेष ज्योतिषीय संदेश इसी अनसुनी भावना को उजागर करने के लिए है। जब हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं तो वह हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन साथ ही वह हमारे मन के हर उस विचार को भी पढ़ते हैं जो हम किसी को नहीं बताते। भगवान हमारी अंतरात्मा की गहराइयों तक झांकते हैं और यह निर्णय करते हैं कि हमें जीवन में कौन सा मोड़ देना है। यदि आप यह समझ पाएंगे कि भगवान वास्तव में आपकी प्रार्थनाओं और भक्ति के प्रति क्या भाव रखते हैं, तो आप अपने जीवन की बहुत सी उलझनों को स्वयं ही सुलझा लेंगे। आप यह भी जान पाएंगे कि आपके जीवन में कौन सी चीजें रुकावट बन रही हैं और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। भगवान की भाषा कोई शब्दों की नहीं होती, वह संकेतों की भाषा होती है। वह आपके सामने कोई विशेष परिस्थिति, सपना या व्यक्ति भेजकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि अब समय आ गया है बदलाव का। अब यदि आप इन संकेतों को समझने में असफल रहते हैं तो आप वही चक्र दोहराते रहेंगे, वही गलतियां, वही नुकसान और वही निराशा। इसीलिए यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल जानकारी नहीं, एक दिव्य दर्पण है जिसमें आप अपने भाग्य की झलक देख सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल 3 बार अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। हमारी सनातन संस्कृति में 3 का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव का त्रिशूल 3 लोकों का प्रतीक है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। जब आप यह लिखते हैं तो आप अपनी आत्मा को त्रिगुणात्मक शक्ति से जोड़ते हैं, सत्व, रज और तम। हम लगातार आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप तक वह ज्योतिषीय ज्ञान पहुंचे जो आपके जीवन में उपयोगी साबित हो। हमारा आपसे एकमात्र अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी इस सेवा भावना को निरंतर जारी रख सकें। यह आपकी एक छोटी सी क्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। अब बात करते हैं उस विशेष समय की जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगले 24 घंटे, जी हां, आने वाले केवल 24 घंटे आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं। यह ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस दौरान देवरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके भाग्य को एक नए आयाम पर ले जाएगा। इस दौरान पुराने विवादों को ताजा करने से बचें और वर्तमान को स्वीकार करें। अगर आपने पहले कोई गलत निर्णय लिया हो तो उससे मिली सीख को आज के कार्यों में शामिल करें। धन का लेन देन सोच समझ कर करें। किसी को उधार देने से पहले अच्छे से विचार करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आज समस्या खड़ी कर सकता है।
व्यापार से जुड़े लोग आज अपनी नई योजनाओं के दम पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है। अगर आप किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो आज उसका कानूनी और भावनात्मक दोनों पहलुओं की गहराई से जांच करें, तभी निर्णय लें। अंत में आज आप अपने भीतर कुछ नया करने की ललक महसूस करेंगे और यही भावना आपके दिन को खास बनाएगी। यह दिन सिर्फ कामयाबी नहीं, आत्मसंतोष और प्रेरणा का दिन है। आज खुद पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब ग्रह आपके पक्ष में हो और मन सकारात्मक हो तो सफलता को रोकना किसी के वश में नहीं होता। आज का दिन आपके जीवन में तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। आपके प्रयासों का प्रत्यक्ष फल मिलने का समय आ चुका है। जिन कार्यों में अब तक अड़चनें थीं, वे अब माता पिता के आशीर्वाद से पूरे होने की संभावना में हैं। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन में कोई रचनात्मक परिवर्तन करने की सोच सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में आप कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे जो आपके आत्मबल को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपकी संतान आज किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त कर सकती है, जो आपके चेहरे पर गर्व और संतोष की मुस्कान लेकर आएगा। लंबे समय से नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए आज का दिन किसी सुनहरे अवसर की दस्तक लेकर आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, दूसरों के मामलों में बेवजह हस्तक्षेप या बिना सोचे समझे बोलना आज आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको अपनी सीमाओं को समझना होगा और किसी की निजता में दखल देने से बचना चाहिए। आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने वाला बन सकता है। अगर आप अपने आय व्यय में संतुलन बनाए रखेंगे तो आगे चलकर आर्थिक दृष्टि से स्थिरता आएगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग्य है, लेकिन किसी भी निर्णय को आवेश में लेकर काम बिगाड़ने से बचें। व्यवसायों के लिए आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी कला, हुनर और अनुभव आज किसी नई ऊंचाई को छू सकता है। प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहेगी, लेकिन साथ ही आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं। उनका उद्देश्य आपको विचलित करना होगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से उन्हें निरस्त कर सकेंगे। बीते समय की कोई गलती आपको आज याद आ सकती है, परंतु यह पछतावा नहीं बल्कि सीख का रूप लेना चाहिए। बड़ों की बातें अनमोल होती हैं। और फिर भगवान कभी न्याय उन्हें चुकानी होती है तो संभल कर रहें। दूसरी गलतियां अक्सर इंसान अपने ही घर में, जैसे कि माता पिता है, अपनों से बड़ों को अपमान करते हैं, माता पिता को भी अपमान करते हैं। यह सब इंसानों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में भारी पड़ते हैं। कोई इंसान अगर जीवन में कितना ही चाहे खुश हो, कितना ही धन दौलत से खुश है, लेकिन वह अगर अपने माता पिता को परेशान करने लगे, माता पिता के लिए निर्दोष बन गए हों, तो ऐसे इंसान फिर धीरे धीरे अपने ही इन गलतियों के कारण परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता के साथ न्याय करते हैं, तो ऐसे इंसान से खुद ईश्वर दूरियां बना लेती है। और फिर आप लोग जानते ही हैं कि भगवान जी इंसानों से दूरियां बना ली। क्रोधित हो जाए तो फिर उनकी मिला हुआ हर खुशियां धीरे धीरे छिन जाती है, और बहुत दिनों से आप अपने जीवन में जो खुशियां नहीं पा रहे हैं, जो खुशी मिला हुआ छीन जा रही है, इसका मुख्य कारण यही है कि अपने माता पिता को आप खुश नहीं रख रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आप देवी देवताओं को खूब पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन भगवान का यही इशारा हर इंसानों के लिए है कि भगवान तब तक इंसानों की पुकार को नहीं स्वीकार करते हैं जब तक कि वह अपने माता पिता को खुश न रखें। हम जानते हैं कि बहुत दिन तक आप भगवान से आराधना कर रहे हैं, लेकिन वह आराधना किया हुआ आपको कोई चीज नहीं मिला है। बहुत चीजों की आप उनसे मांग कर रहे हैं।
लेकिन भगवान के द्वारा आपको कोई खुशी अब तक नहीं मिला है। पर इसका मुख्य कारण यही है कि आप अपने माता पिता को घर में ही नाराज रख रहे हैं। हमारे प्रभु यही कहते हैं कि चाहे हमें आप पूजा करो या फिर ना करो, लेकिन अपने माता पिता को घर में खुश जरूर रखें। सिर्फ हमारे लिए आप अपने हृदय में जगह रखें। हमारा नाम घर से ही जाप करें। मैं आपकी हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर आप मेरे पूजा पाठ कितना ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन घर में ही अपने माता पिता को दुख तकलीफ दे रहे हो, तो मैं आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं जानता हूं कि अब ऐसा गलती आप नहीं करेंगे और अपने जीवन को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे। आप तीसरी बड़ी गलतियां आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से इंसानों की अच्छी खासी जिंदगी फिर से दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। देखिए, अपने घर में आपको कभी भी एक दूसरे का पहना हुआ कोई कपड़ा नहीं रखना है, कोई जूते चप्पल नहीं रखता है, कोई कंघी या फिर किसी प्रकार की कोई बाल अपने घर में एक दूसरे का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की जो ऊर्जा है समाप्त हो जाती है और हमारे घर में दुर्भाग्य ये सब चीज लेकर आती है। हमारे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, ऐसी चीज को रखने से हमारे घर की ऊर्जा दूषित हो जाते हैं और फिर ऐसे घर में दुर्भाग्य छाई हुई रहती है। और आप लोग जानती हैं कि वैसे तो हमें एक दूसरे का पहनाया हुआ कोई चीज हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, चाहे रिश्तेदार हो या फिर घर के बाहर वाले कोई भी इंसान हो, लेकिन अक्सर ऐसी चीज को हमें घर से बाहर ही रखना चाहिए। वैसे तो बहुत लोग आपको परेशान करने के लिए यह सब चीज रखने की सलाह देंगे, पर आपको मैं जो बता रहे हैं इस बात को मन कर चले। हम जानते हैं कि बहुत दिन से आप यह सब गलतियां करते हुए आ रहे हैं और इसीलिए आपके घर में दुर्भाग्य बनी हुई है। पर अब आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इन सभी चीजों को अपने घर में रखने से बचना चाहिए। फिर आप दुर्भाग्य को खुद व खुद दूर कर सकते हैं। यह थी आपकी जीवन की कुछ गलतियां, जिसे आपके जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानियां तुम्हें परेशान बार बार करती रहती थीं। अब मैं बताएंगे कि परमात्मा का वह कौन सा संदेश आपके लिए आया है जो अब आपकी जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप तो वैसे तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि परमात्मा का संदेश आपके लिए आया है। हर किसी के लिए परमात्मा का संदेश नहीं आता, पर आपके लिए अगर आ रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। बहुत जल्द अब आपका किस्मत चमकने वाला है, चाहे कोई कितना भी रोके टोके, लेकिन अब आपकी किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का यहां खुल्लम खुल्ला संदेश आ चुका है कि अब इस राशि की जातक अपने जीवन में जितना परिश्रम किए हैं, पिछले समय से लेकर आज तक जितना कष्ट किए हैं, वह अब खुशियों में बदलना चाहिए। और इसके लिए भगवान ने आप सभी की कुंडली में 3 ऐसे पवित्र योग का निर्माण किया है जो आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। जी हां दोस्तों, पूरी 50 सालों बाद ऐसा आपकी कुंडली में सौभाग्य योग का निर्माण हो रहे हैं।